नमस्कार सभी अभ्यर्थियों का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है 16 महाजनपद। अक्सर लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली प्रीलिम्स की परीक्षाओं में ये प्रश्न मैचिंग वाले प्रश्नों के रूप में पूछ लिया जाता है। एक तरफ आपको महाजनपद का नाम दे देंगे और दूसरी तरफ उसकी राजधानी मिलाने को कहा जाएगा, या फिर कथन कारण से संबंधित प्रश्न भी इसमें बन सकते हैं कि एक कथन में आपसे महाजनपद की राजधानी पूछ सकते हैं और दूसरे में उसका कोई भी फैक्ट डाल सकते हैं और सही गलत पहचानने के आधार पर आपको उसका सही आंसर बताना होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और PYQ उठाकर आप देख सकते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये कई बार मल्टीपल टाइम्स इस पर प्रश्न आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो 16 महाजनपद हैं टोटल, जिसमें से अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। और बृहदत्त जो शासक था, बृहदत्त नाम का, वो इससे संबंधित है। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक भी है। मगध दूसरा महाजनपद, मगध की राजधानी है राजगीर और ये तो बिहार में ही पड़ता है, सभी जानते हैं। इसके बाद तीसरा महाजनपद है वज्जी। वज्जी की राजधानी है वैशाली, ये भी बिहार में पड़ता है और लिच्छवी गणतंत्र भी यहीं पर था। तो ये हमने जो अभी तक 3 देखे, अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों का रिलेशन बिहार से है। आगे देखते हैं काशी, चौथा महाजनपद। इसकी राजधानी है बनारस, जिसका नया नाम है वाराणसी, और बृहदत्त जो शासक था वो इससे रिलेटेड यहाँ पर भी है। अगला महाजनपद देखें कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, इसका पुराना नाम है सहेत महेत और ये अयोध्या वाले क्षेत्र में पड़ता है और प्रसेनजीत नाम का जो शासक था वो यहाँ से संबंधित था। साथ ही श्रावस्ती के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो PYQ में आपसे पूछा गया है वो है कि बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पे पाए गए तो श्रावस्ती आपको लगाना है, या श्रावस्ती नहीं दिया है तो कौशल राज्य दिया होगा, उसको टिक करना है आपको। अगला महाजनपद देखें मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी है कुशीनगर। कुशीनगर आप या फिर आपको ब्रैकेट में अगर देवरिया लिखा हुआ है तो ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर महा देखिए डाई लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं मैं वहीं पर साथ में कवर कर लेती हूँ। तो जो महात्मा बुद्ध थे आपके, उनकी मृत्यु जो है वो यहीं पर हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बौद्ध बुद्धिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो मल्ल महाजनपद की आपकी राजधानी है कुशीनगर। अगला महाजनपद है वत्स। वत्स महाजनपद जो है वो कौशाम्बी इसकी राजधानी है और उदयन यहाँ का शासक था। उदयन जो शासक था वो यहाँ से संबंधित है। और कौशाम्बी जनपद जो है वो प्रयागराज को ही काट करके एक नया जनपद बनाया गया है। यहाँ पर वत्स महाजनपद पहले हुआ करता था और ये फतेहपुर के पास में पड़ता है। फतेहपुर और प्रयागराज के बीच का जिला है ये। इसके बाद अगला महाजनपद देखेंगे तो कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ और ये आप कमेंट करके बताइए कि ये वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है। अगला महाजनपद है पांचाल। पांचाल महाजनपद की राजधानी है रुहेलखंड और ये महाजनपद नॉर्थ तथा साउथ 2 हिस्सों में बटा हुआ था, यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है वो अहिछत्र है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य। और ये काम्पिल्य जो है वर्तमान के फर्रुखाबाद जिले के आसपास का एरिया पड़ता है। अगला महाजनपद देखें अवंती। ये भी उत्तरी तथा दक्षिणी 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था और इसका जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है चंड प्रगोत, ये शासक यहाँ अवंती महाजनपद से संबंधित था। और नॉर्थ अवंती की राजधानी थी उज्जैन, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। इसके बाद अगला महाजनपद है शूरसेन। शूरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा और चेदी महाजनपद इसकी राजधानी बुंदेलखंड में है। और शक्तिमती अगर आ जाए क्वेश्चन में तो ये उसी से संबंधित, चेदी महाजनपद से संबंधित माना जाएगा। और शिशुपाल यहाँ से संबंधित एक शासक है जो PYQs में आपसे पूछा गया है पहले कि शिशुपाल का संबंध कहाँ से है, तो शक्तिमती या फिर चेदी महाजनपद से। अगला देखें मत्स्य।
मत्स्य यानी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर, और विराटनगर पड़ता है आपका जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। और फिर अगला महाजनपद है अशमक। अशमक जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है, और पाटिल जो है वो इससे संबंधित है अशमक से। तो इन सभी में आपने देखा तो एक इकलौता ऐसा महाजनपद है अशमक जो कि आपका दक्षिण भारत से संबंध रखता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको अशमक महाजनपद लगाना है कि दक्षिण भारत से संबंधित महाजनपद, तो अशमक। अगला महाजनपद है गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। और कंबोज। कंबोज महाजनपद 16वां और अंतिम महाजनपद, उत्तरापद भी इसको कहते हैं। इसकी राजधानी है राजपुर और या हाटक। अब हाटक जो है वो क्या है, इसका अर्थ होता है घोड़ा। हाटक जो है घोड़ा शब्द का पर्यायवाची होता है। तो इसकी राजधानी होगी राजपुर, हाटक। अब आइए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर नीचे ये कुछ तथ्य दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट PYQs कवर करते हुए, ये मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो फटाफट से आइए पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे महाजनपद कौन कौन से हो गए। पहला महाजनपद अंग की चंपा, मगध की राजगीर, वज्र की वैशाली, काशी की बनारस, कौशल की श्रावस्ती, यहीं पर सबसे ज़्यादा बुद्ध के अनुयायी भी पाए गए, मल्ल की कुशीनगर, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की रुहेलखंड और रुहेलखंड क्षेत्र में है, और उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य, अवंती, अवंती में उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महेशमती। बाहुबली पिक्चर आई थी, उसमें ये महेशमती, जय महेशमती ऐसे करके डायलॉग थे, तो कुछ वहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से या फिर आपके साथ जो घटनाक्रम होते हैं उनसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे से याद रहती हैं चीज़ें। अगला जो है शूरसेन, शूरसेन मथुरा, शूरसेन मथुरा, चेदी बुंदेलखंड शक्तिमती, और मत्स्य विराटनगर जयपुर के पास। मत्स्य विराटनगर के बाद अगला है अशमक, दक्षिण भारत का इकलौता। इसके बाद इसकी राजधानी पाटिल, और गांधार, गांधार की तक्षशिला, और कंबोज की, कंबोज यानी उत्तरापद की राजपुर, हाटक। तो ये हो गया आपका 16 महाजनपद। आगे अब बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने ऐसे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो कि PYQ में पूछे गए हैं, जैसे कि ये है आपका ये मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, ये याद करने के लिए मैंने लिखा हुआ है इसको। ये यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं जो कि ये जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में आपका बटा हुआ था, जैन धर्म बट गया था। तो इसमें पूछते हैं कि कौन किससे संबंधित था। तो आपके जो श्वेतांबर वाले जो विंग था उससे संबंधित थे स्थूलभद्र, और आपका जो दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय थे, तो दिगंबर में आपके जो है वो भद्रबाहु आते हैं, और ये दक्षिण भारत चले गए थे। और जो आपके दिगंबर वाले संत थे वो प्रायः जो है निर्वस्त्र रहा करते थे, जबकि जो आपके श्वेतांबर वाले संत थे वो सफ़ेद रंग के श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो श्वेतांबर स्थूलभद्र और भद्रबाहु दिगंबर, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, तो आगे यहाँ पे थोड़ा क्रोनोलॉजी मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये आपके जो मौर्योत्तर वंश थे, यानी मौर्य के बाद बहुत सारे छोटे छोटे वंश आए थे मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच में, तो उनको मौर्योत्तर कहा जाता है। तो मौर्योत्तर काल में जो है किस क्रम में आए थे ये शासकों का, वंशों का क्या क्रम है, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको बार बार रिवाइज करिएगा कि मौर्य के बाद जो मौर्योत्तर काल था उसमें सबसे पहले आएंगे शुंग, जिसमें पुष्यमित्र शुंग का नाम हम लेते हैं, उन्होंने ही मौर्य वंश को ख़त्म किया था। इसके बाद कर्ण वंश आएगा, फिर सातवाहन आएगा, इसके बाद अभीर, इच्छाकु, फिर कलिंग, चेदी, वाकाटक। इसी प्रकार से गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त काल के बाद भी कुछ वंश थे तो उनको गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। तो इनका भी आप क्रम देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। ये गुप्तोत्तर वंश में ये सब आते हैं: वल्लभी के मैत्रक, मालवा के यशोवर्मन, कन्नौज के मौखरी शासक। तो ये मैंने आपको वंश के नाम भी बता दिए और उनका प्लेस भी बता दिया।
वल्लभी मैत्रक जो थे वो गुप्तोत्तर में आते हैं और वो वल्लभी से संबंधित थे। इसके बाद आपका जो है मालवा का जो क्षेत्र था उसमें यशोवर्मन, और कन्नौज में मौखरी वंश का शासक था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और 16 महाजनपद हमने इस वीडियो में देखे। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, कुछ साइंस के PYQs मैंने शेयर किए हैं, आपसे प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रेटजी शेयर की है, और मेंस के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, और सिलेबस भी पड़ा हुआ है मुख्य परीक्षा का। तो आप इन सारे वीडियोस का लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को जारी रखिए और डिसअपॉइंट नहीं होना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तैयारी के दौरान स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करें, इससे संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं, उनको देखिए, उनसे लाभान्वित होइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।